नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सबक। माँ, मुझे सिर्फ डॉल हाउस और किचन सेट ही क्यों मिलते हैं, मुझे भी कार चाहिए। सानविका ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी मैं, अपनी 8 साल की बेटी को समझाते हुए बोली। और उधर दूसरी तरफ मेरा बेटा साहिल चीखते हुए बोलता है कि अरे माँ, देखो कितने सुंदर और कितने अच्छे अच्छे गन और कार मुझे मिले हैं। आज मेरे दोनों जुड़वा बच्चों का जन्मदिन है। मेरी बेटी सानविका और बेटा साहिल दोनों 8 साल के हो गए हैं और इनके जन्मदिन की पार्टी के बाद बच्चे अपने अपने मिले हुए खिलौने खोल खोल कर खुश हो रहे हैं। वैसे तो इनके पास खिलौनों की कोई कमी नहीं है, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। तभी तू क्या करेगा कार और गन लेके, तू खेलना अपनी गुड़िया से। बेटा, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। सानविका की दादी ने सानविका को चुप कराते हुए कहा, अच्छा तू वो सब छोड़, ये देख कितना अच्छा किचन सेट है ना। आजा आजा, अपने दादाजी को चाय बनाकर तो पिला। सानविका को गोद में उठाते हुए उसके दादाजी ने कहा, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। रोते हुए सानविका अपने रूम में चली गई। वैसे तो मेरा ससुराल पढ़ा लिखा परिवार है, लेकिन मेरे सास ससुर थोड़े पुराने विचार के हैं। अक्सर वो मेरी बड़ी बेटी स्नेहा और सानविका से छोटे मोटे घर के काम कराते रहते, पर कभी भी साहिल से एक गिलास पानी भी नहीं मांगते। उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। ये हमारे पूरे समाज की ही सोच है, जो ये भी निभाते आ रहे हैं। बेटा है तो उसको कार, गन, बैट बॉल पकड़ा दो। अगर बेटी है तो उसे किचन सेट, टी सेट, डॉल हाउस, उसी से खेलें। उन्हें नहलाएं, पकाएं, खिलाएं, सुलाएं और बस घर घर खेलें। हम बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डालते आ रहे हैं कि उनका काम क्या है और दूसरे का क्या है। क्यों लड़कियां जरा सी बड़ी होती हैं तो हम बेटियों से चाय की ट्रे देने को कहते हैं, घर के छोटे मोटे काम कराने लगते हैं, पर बेटों से कुछ नहीं कराते। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं पालूंगी, उसे भी सिखाऊंगी, समझाऊंगी घर के काम। बेटियों का क्या है, उनकी तो दादी ही घर का काम सिखा देंगी। घर के काम सीखने में कोई बुराई नहीं है, ये काम तो सबको आना ही चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है ये सब सीखना, चाहे बेटा हो या बेटी। घर के काम और किचन के काम सीखने से हमारे बच्चे आगे चलकर आत्मनिर्भर बन पाएंगे, अपने खुद के काम अच्छे सलीके से कर पाएंगे। और यही सोचकर मैंने भी एक शुरुआत कर दी। घर के छोटे छोटे काम साहिल को देना शुरू कर दिया, जैसे गार्डन में पानी देना, दादा दादी को चाय देना, उनके चश्मे, उनके पेपर, उनकी दवाइयाँ उन तक पहुँचाना, अपने रूम को ठीक से रखना, अपने खिलौने, अपनी किताबें सही जगह पर अच्छे से सजे कर लगाना। साहिल शुरू में तो मना कर देता, पर मेरे समझाने पे धीरे धीरे करने लगता था। घर के छोटे मोटे काम जो उसकी उम्र के हिसाब से ही थे, उसे करने की आदत अब साहिल की धीरे धीरे बनने लगी थी। इस बीच मुझे सासू माँ के ताने भी बहुत सुनने पड़े, जैसे कि सारा काम तो तूने सिखा ही दिया है, तो अब फ्रॉक भी पहना दे साहिल को। मैं सब चुपचाप सुन के नज़रअंदाज कर देती उनकी बातों को। एक दिन मेरी दोनों बेटियां स्कूल से आते वक्त बारिश से भीग के बीमार पड़ गईं। उन दोनों को बुखार आ गया और उधर सासू माँ के हाथों में दर्द रहता है, जिस वजह से वो अपने हाथ ऊपर करके अपने बाल नहीं बना पाती हैं। इसलिए अक्सर उनके बाल मेरी बेटियां या फिर मैं बनाती हूँ। बेटियों के बीमार होने से वो बेचारी खुद ही दर्द सह के बाल बना रही थी, पर जब उनसे नहीं हो पाया तब उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मेरे आने से पहले ही साहिल दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गया और कहता है कि दादी, अभी माँ खाना बना रही है तो मैं आपके बाल बना देता हूँ। साहिल की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती हैं कि मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया कि लोगों की तकलीफ़ें समझने लगा है। फिर वो बहुत अच्छे से अपनी दादी के बाल बना देता है, जिससे उसकी दादी भी खुश हो जाती हैं। आज मैंने अपने बेटे को
जिंदगी का अच्छा पाठ पढ़ा दिया था। क्या सही है क्या गलत है उसे सिखा पाई थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कौन औरत का काम है, कौन सा मर्द का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता। काम तो बस काम होते हैं और जो मदद करे वो सबसे अच्छा इंसान होता है। और कल जब मेरी बहू आएगी और साहिल उसके कामों में मदद करेगा तो ज़रूर मेरी बहू के दिल में मेरे लिए इज्जत और प्यार निकलेगा और शायद वो भी अपने बेटे को यही शिक्षा दे पाएगी और इसी तरह समाज की भी सोच में कुछ बदलाव आ जाए शायद। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।